नेक्स्ट है चैप्टर 13 सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब हम लोग सल्तनत काल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में वंश और सूची 2 में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। इसको हम लोग सुमेलित करेंगे। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। सालुक वंश के संस्थापक थे सालुक नरसिंह। तुलुक वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। आरविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री का नाम दिया गया है। सूची 2 में उस वक्त तत्कालीन शासक कौन था, यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे जो 1500 से लेकर 1516 ईस्वी तक भ्रमण किए थे। उनके भ्रमण के वक्त शासक थे कृष्णदेव राय। डोमिगो पायस या पीज 1520 से 22 तक भ्रमण किया था इन्होंने। उस वक्त शासक थे कृष्णदेव राय। फरनाओ नूनिज 1535 से 37 अच्युत देव राय के शासनकाल में यह आए थे। सीजर फेडरिक पुर्तगाली यात्री थे। 1567 से 68 ईस्वी में यह आए थे सदाशिव राय के शासनकाल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इतालवी यात्री निकोलो दी कॉन्टी 1420 से 21 में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी विस्प्रेइंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगनम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुक्का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल का क्षेत्र।
निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्णदेवराय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ या क्या परिणाम हुए? उपयुक्त सभी, यानी विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। यह सभी हुआ, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, यह सुमेलित नहीं है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। सूची 1 में राजवंश के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। आदिल शाही वंश बीजापुर, कुतुब शाही वंश गोलकुंडा, निजाम शाही वंश अहमदनगर और इमाद शाही वंश बराड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर। कलहन की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध व भाष्यकार शायद निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? कालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है जैनुल आबदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की? तेलुगु। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदान्ना। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। मनुचरितम के लेखक है अल्लासनी पेदन्ना। पारिजात अपहरणम के लेखक है नंदी तिमैया। पांडुरंग महामत्य के लेखक है तेनालीराम रामकृष्ण। आमुक्त माल्यद के लेखक हैं कृष्णदेव राय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? मीनाक्षी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्त माल्यद। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे
अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। कृष्णदेव राय, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगदगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में किस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय। तालीकोटा का युद्ध का कारण था? ए एवं बी दोनों, यानी राम राय या दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरराज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप और विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, यह दोनों कारण था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बराड़। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 में के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। बड़वा, उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को कहा जाता था। बेसवेग, दासों का क्रय विक्रय। राय, विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। और गंडपेद्र पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। चलिए एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। भंडारवाद ग्राम भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होती थी। मान्या भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को कहा जाता था। अमरम भूमि क्या होता था? सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। रक्त को ऋग्य भूमि युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, यह सही सुमेलित नहीं है। उबंली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, यह सही है। कुट्टगी पट्टे पर ली गई भूमि, सही है। कुदी कृषक मजदूर, सही है। नेक्स्ट है मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सभा नायक मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक होता था मुख्य सचिव, मानई प्रधानम होता था गृह मंत्री, मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला मुद्राकर्ता कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ था जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था आयंगार। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर।
विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। तेलुगु के कवियत्र में शामिल नहीं था? तिरुवल्लुवर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में उनके संस्थापक का नाम दिया गया है। इसका मिलान करेंगे। जौनपुर के संस्थापक थे मलिक सरवर। मालवा के संस्थापक थे दिलावर खान गौरी। गुजरात के संस्थापक थे जफर खान मुजफ्फर शाह। बंगाल राज्य के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियास शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 में हुआ था के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ की शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी? जौनपुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बरसा यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैन उल आबिदीन को। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बरार राज्य का विलय अहमदनगर द्वारा हुआ। अहमदनगर में बरार राज्य का विलय हुआ। अहमदनगर, शाहजहां। बीजापुर व गोलकुंडा का विलय हुआ औरंगजेब के द्वारा। बीदर राज्य का विलय हुआ बीजापुर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। छोटा सोना मस्जिद बंगाल। झंझरी मस्जिद है जौनपुर में। हिंडोला महल है मालवा में। रूमी खान मस्जिद अहमदनगर में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? नीलकंठ शास्त्री। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? विजयनगर का उल्लेख उसके मशालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। सही है। कृष्णदेव राय का शासन सामाजिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। सही है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी कथन सही हैं। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की। यह कथन सही नहीं है। वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। यह कथन सही है। विदेशी यात्री पेश और नुनिज उनके दरबार में आए थे। यह भी सही है। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। यह भी कथन सही है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच
यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था? महानवमी दिब्बा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? सिक्के को।